सिर्फ काम वासना, कामी कीड़े बन गए, आज रिश्ते नाते टूट रहे हैं। कईयों का लक्ष्य ये होता है सुबह से शाम, शाम से रात, काम वासना की आंधी चढ़ी रहती है, ना बहन का रिश्ता, भाई। हमें अभी अभी सत्संग जी, जो भी सत्संग यहां पधारी है, आपने सुना भी होगा, पिछली सत्संग पे ही संडे में नेपाल साइड से किसी ने ईमेल भेजी बच्चे ने, उसमें लिखा है कि स्विट्जरलैंड में एक कानून पास होने जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिए, एक कानून पास होने जा रहा है। कौन सा कानून? कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। सोचो, क्योंकि धीरे धीरे वो समान इधर भी आता है। समलैंगिकता का क्या इधर आ नहीं गया? वो निशानियां आ गई। सोचिए कहां जा रहा है समाज, सिर्फ काम वासना के लिए, सिर्फ गंदी इच्छा पूर्ति करने के लिए। कितने गिर रहे हैं लोग, अपनों से ही खतरा होता जा रहा है, बाहर का तो छोड़िए। चंद नोटों के लिए जिस्म बिक रहे हैं, चंद नोटों के लिए। लोग कह देते हैं हाँ ऐसे क्यों बोला, ऐसे थोड़ा ही बोला, कोई बात होगी। तो 10 रुपए के लिए जो जिस्म बेच सकता है, वो हजारों लाखों रुपए मिलने से कुछ बोलने में कितनी की बड़ी बात है। हकीकत है ये, हकीकत। तो भाई आज समाज में इन बुराइयों को रोकने के लिए सत्संग की जरूरत है। जगह जगह लोगों को जागृत करने की जरूरत है। एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, मानवता की जरूरत है, धर्मों के सच्चे प्रचार की, ना कि धर्म के पीछे आड़ में नोट कमाने की जरूरत। ये सब फजूल है। संतों से भी हमारा आह्वान है, जो अपने आप को संत कहलाते हैं, है नहीं, कि संत हो तो वो दुनिया को सुधारे, नोट लूटने ना आए कि भाई इसकी जेब तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। ये पैसे वाली श्रद्धा कहां से आ गई? पैसे की श्रद्धा नहीं, भावना, भावना शुद्ध करो अगर प्रभु को पाना है। तो ये सत्संग रूपी स्कूल में, कॉलेज में ही सिखाया जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या गुरुजी सत्संग सुन के सब लोग मान लेते हैं? नहीं, सब नहीं मानते। हम नहीं कहते कि मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो नजरिया है कि लगभग 85-90% लोग मान लेते हैं, जो बहुत बड़ी बात है इस घोर कलयुग में। यहां आप सेवादारों को देख लो, कितना रोज सत्संग सुनने वालों का हाल भी मंदा है, उनका भी वही हाल। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि भाई एक जो पशु होता है भौंकता बहुत है, वो बस इतने में आप समझ गए होंगे कि उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है। एक कहता मैं सीधी करके छोड़ूंगा, पाइप चढ़ा दी, 12 साल बाद खोली टेढ़ी की टेढ़ी। जितनी मर्जी माफियान लो, जितनी मर्जी कुछ कर लो, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। कई ऐसे भी होते हैं, कोई असर नहीं होता राम नाम का, कोई असर नहीं होता संत फकीर की बातों का। और कई ऐसे होते हैं पहली बार आए, सुना और सारी जिंदगी अमल करके कुलों का ही उद्धार करके ले जाते हैं। ये अलग अलग बात है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सब में एक जैसे नहीं होते। तो हमारा तो काम सबको बताना है ना, समझाना है ना कि भाई मान जाओ, मान जाओ। पर कहीं नहीं मानते, जब तक ठोकर नहीं मानूंगा, बस मेरा भी स्टैंड है। तो भाई ठोकरे पड़े, माना तो फिर क्या माना। तो कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। कहते ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ जाता है। कहते हैं फूल आ जाए खेतों में, फसल में फूल और बढ़ जाते हैं। तो नेचुरली आदमी जैसे संग में बैठेगा वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए बुरी सोहबत नहीं करनी चाहिए। तो इस सत्संग के बारे में लिखा बताया है, सत्संग एक जबरदस्त रूहानी स्कूल या कॉलेज है, जहां प्रेम और नाम से जुड़ने का अमली और असली सबक पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अजीब कारखाना है, जहां इंसान बनाया जाता है और सब आलाइशों से पाक करके उसको मालिक से जुड़ने के काबिल बनाया जाता है। सत्संग एक उत्तम तीर्थ है, जहां जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तो सत्संग के बारे में आपने सुना। आगे आया, किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, संत बताएं वही काम कर ले।
आज काम कौन से हो रहे हैं ज्यादातर? खाओ पियो ऐश उड़ाओ। ये जग मीठा अगला किसने देखा है? और खाने पीने में मांस, अंडा, शराब, नशे, अफीम, भांग, दतूरा, चरस, हेरोइन, समैक, बहुत तरह के नशे हैं, मेडिकल नशे हैं। तो खाने पीने की यहां तक चर्चा है। विज्ञान की बात करते हैं पहले। विज्ञान ने बताया है हम प्योर शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारे दांत, हमारी आंतड़ी, हमारी पाचन क्रिया, पूरी शरीर की बनावट जो शाकाहारी जीवों जैसी है। पर फिर भी मांस खाते हैं। कईयों से पूछा क्यों खाते हो? कहते मांस नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। तो आप में से जिन्होंने बकरे, छतरे, मुर्गे ढकार रखे हैं, हम चैलेंज करते हैं कि आप हाथी से टक्कर लगा के देखो ताकत कौन है। हाथी तो घास फूस खाता है, उसमें ताकत कहां से आ गई? आपके हिसाब से तो सिर्फ घास में ताकत होती है। ये सारा झूठ है। कई कहेंगे गुरुजी चलो मांस की तो मानी, अंडे में क्या होता है? अंडो खा लें, क्यों नहीं होता भाई? नहीं कुछ होता तो खाते क्यों हो? कहते ताकत होती है। कितनी? 13 या 14% प्रोटीन होता है, जबकि जितनी भी दालें हैं हमारी उसमें लगभग 23 से 25% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है, तो वो खा लो। और अंडे की तो बात ही अजीब है। संतों ने एक जगह लिखा था ऐसा टाइम आएगा लोग गंदगी खाया करेंगे। हिंदू धर्म में एक जगह हमने पढ़ा, सोचा गंदगी कैसे खाते हैं, फिर याद आ गया हां गंदगी तो खा रहे हैं। आपसे अगर कहें कि आप थूक दो और चाट लो, क्या आप थूक के चाटोगे? नहीं चाटते। क्यों भाई? खुद का थूक है और खुद की जुबान द्वारा नहीं चाटते। वैसे कहावत है थूक के चाटना बात से मुकर जाना, लेकिन कोई नहीं चाटता। क्यों? उल्टी आती है। हमें ऐसा नहीं कर सकते, घिन आती है। जरा ध्यान दो, अपने मुंह से थूक के तो कोई दोबारा चाटा नहीं, और बींट वाली जगह से आने वाले अंडे को चटकारे ले लेके खाते हैं। है ना कमाल की बात? अंडा आता तो बींट वाली जगह से, उसको चटकारे ले, कहते नहीं ये तो आमलेट है, नाम चाहे डायमंड लेट रख दे, आया तो बींट वाली जगह से, मान चाहे ना मान, खा तो गंदगी रहा है। तो भाई जरा क्या चीजें खा रहे हो आप? जो है सवाल है कोई उसे खा जाए, उसको भी तरीके से निकाल के खाते हैं तो खाया जाता है। उड़ीसा में आश्रम बन रहा था, यहां के सेवादार बहनें गई, कोई हरियाणा की थी, उसने सोचा और काजू लगे पड़े झाड़ पे, मौज ही बन गई। तोड़ा और मुंह में डाल लिया, चबाया, होंठ इतने बड़े बड़े हो गए, बोला ना जाए, जहरीला होता है। कहते ये क्या हो गया? तो होना क्या था, हो गया जो हो गया, पता चल गया तूने काजू खाया है। तो कहने का हमारा मतलब जो भगवान ने हमारे लिए नियामतें बनाई हैं, जिनकी इतनी रक्षा होती है, वो सब छोड़ के गंदगी में मुंह मारेगा। और आज बहुत देर से हम बताते आ रहे हैं, समाज में लोग बाकी चीज छोड़ो अपने बच्चों को खा रहे हैं। अपने बच्चों को विदेशों में जगह जगह ऐसा हो रहा है, और चाइना में ऐसा होता है, भाई बहुत जगहों पे ऐसा होता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों की पर्ची, तो वो तस्वीर आपको अभी दिखाई जाएगी, जिसमें दिखाते हैं कि कैसे आदमी आदमी के बच्चों को खा रहा है। एक आदमी आदमी के बच्चों को खा रहा है, तो ध्यान दीजिए जो सेवादार है भ्रूण को खरीदते हुए खाते हुए, ये वाला सूप वाला नहीं भाई फोटो, बहनों ये स्पीकरों के पास बहन गलत दिखा रहे हो आप बेटा। हाँ फोटो है जी, भ्रूण को खरीदते हुए खाते हुए लोग, पढ़ लो आप पहले, वो दिखाओ। ये तो भाई आप पढ़े लिखे हो बेटा, ये गलत दिखा रहे हो। फिर भी स्पीकरों के पास जो सेवादार बहन है, बाकी भी पता नहीं, ये फोटो दिखाओ। भ्रूण को खरीदते, छोटे बच्चों को डिब्बा बंद कर देते हैं विदेशों में। मां आती है गर्भ में से बच्चा निकाल देती है, 50-60 रुपया मिल जाता है, और उस बच्चे को साबुत इंजेक्शन लगा के पैक में बना देते हैं और पैक कर देते हैं, और फिर उसको ले जाके खाते हैं माता बहने घरों में, भाई लोग। अचार बनाया जाता है। ये फोटो में आप देख सकते कैसे आदमी खा रहा है उसको। अगली फोटो देखो, भ्रूणों को पैकेट में पैक करते हुए।
पैकेट बना रहे हैं, उसको फैक्ट्री है, हॉल कमरा है, कितनी लाशें पड़ी हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनको पैक करते हैं इंजेक्शन लगा के ताकि खराब ना हो। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। चारों तरफ धीरे धीरे घुमाते जाइए, आप देखिए कितना बुरा हाल है। बहुत ही बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चों को पैकेट में पैक करके, डिब्बों में बंद करके, लोगों की हवश पूरी करने के लिए, जीवा का स्वाद। और आगे जी मानव भ्रूण का सूप। इसमें आप देखेंगे जैसे अपने टमाटर सब्जियों का सूप बना, जिंदा बच्चे को उबाल के सूप बना रहे हैं। और वो ये चाइना में हो रहा है एक जगह। ये शहर कैंटोन चाइना के एक रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे का सूप शरेआम तैयार करके बेचा जाता है, जिसका नाम बेबी हर्बल सूप रखा गया है उन्होंने। इसकी कीमत है जी 1,60,000 रुपए। इतना महंगा है क्योंकि इसे कहते हैं इसको पीने से ऐसी ताकत आती है, आदमी बूढ़ा नहीं होता, ये वो फला। 100 गप मारे गए हैं, 100 झूठ बोले गए हैं। और मां इसको अपने बच्चे को 5 महीने का बच्चा जब गर्भ में होता है वो निकलवा देती है और उसको पैसे मिलते हैं 80,000। ये डबल कमाते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो आप देखिए बच्चे का हाल, टुकड़े किए, फिर उसका खोपड़ी एक प्याले में रखी है और बच्चे छोटे छोटे पी रहे हैं, उनका बाप पी रहा है, मां पी रही। इतना बुरा हाल है। तो अब है जी, ये आपने तस्वीरें देखी विदेशों की। नीचे कर लो तस्वीरें, एक बार बैठ जाओ। अपने देश में भी ऐसा कुछ हो रहा है। जब बच्चियां ज्यादा होती हैं, 1-2 बच्चियां हैं और बचने वाला, पहले चेक करवा लेते हैं ये बेटी है या बेटा। और अगर बेटी हो तो अबॉर्शन, जिसे कहते हैं सफाई करवा दी, सफाई करवाते हैं। और सफाई के नाम पे उन बच्चों का जो हाल होता है, या तो उनको मां के गर्भ में टुकड़े टुकड़े करके निकाला जाता है, या फिर इंजेक्शन दे देते केमिकल, वो सिकुड़ जाता है, उस बच्चे को निकालते हैं और कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता है, ढेर गंदगी का बना के। और उनको कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। तो आप अपने आप को मर्द कहलाते हो कि मैं मर्द हूं। अरे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवाते हैं, लानत ऐसी मर्दानगी के वो मर्द नहीं, से तो नाम तो भले। और मां को तो भगवान का दर्जा दिया है हमारे धर्मों ने। मां भगवान का रूप होती है, पर जो मां गर्भ में अपनी बेटी को मरवाती है, अरे वो मां नहीं। हमारे धर्मों में उसको डायन का दर्जा दिया जाता है, लानत ऐसी माता पे। और डॉक्टर को जब पढ़ाई करवाई जाती है तो शिक्षा दी जाती है कि जिंदगी बचाने के लिए सीखो। लेकिन जो डॉक्टर चंद नोटों के लिए दूसरों के बच्चों के टुकड़े करवाते हैं, वो डॉक्टरों को लोग क्या कहते हैं? वैसे आम तौर पे डॉक्टर को गांव में लोग भगवान कह देते हैं। यार मेरा पेट दर्द था, मेरा सिर दर्द था, इंजेक्शन लगाया, मैं तो ठीक हो गया, भगवान जैसा डॉक्टर है। पर जो डॉक्टर बच्चों के टुकड़े करते हैं, गर्भ में टेस्ट करके उनको निकाल के मारते हैं, वो डॉक्टर नहीं, भगवान नहीं, वो बेरहम जल्लाद होते हैं। चंद नोटों के लिए अपना दीन ईमान बेच देते हैं। लानत ऐसे डॉक्टरों पे। तो हे भाइयों, हे माता बहनों, आपके ज्यादा लड़कियां हैं तो बच्ची हमें दे जाओ। हमारे पास पहले 18-19 बच्चियां हैं, आप एक और बच्ची हमें दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत उसे अपनी बेटियों की तरह बनाती है। हम अपनी बेटी उनको नाम देते हैं अपना, उनको अनाथ नहीं कहते। पालन पोषेंगे, उनको बड़ा करेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे। और आप बेटियों का कत्ल करने सज जाओगे। तो आप मर्द बाद में बनना, पहले एक अच्छे बाप बन जाओ। और आप भगवान का दर्जा तो अपने आप ही मिलेगा, क्योंकि अवतारों को, पैगंबरों को, योद्धा शूरवीर भक्तों को जन्म देने वाली एक मां है। पर पहले मां बनो, डायन ना बनो। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बच्चों को गर्भ में से निकाल के काट काट के फेंका जाता है अपने दिल में, गर्भ अंत के बाद। आप वो तस्वीर दिखाइए, देखिए कैसे बच्चियों को फेंका हुआ है। दिल दह जाता है ऐसी तस्वीरें देख के। आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, चारों तरफ उन तस्वीरों को दिखाइए। टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हो सकता है कि आपने भ्रूण हत्या करवाई हो
तो ये तस्वीर आपकी बेटी की हो। दूसरी तस्वीर दिखाइए, कूड़े के ढेर पर मरती हुई इंसानियत। सोनीपत में भी 1000 लड़कों के पीछे 839 लड़कियां हैं। ये पर्ची हमें यहां से भेजी है किसी सज्जन ने। 1000 लड़कियों के पीछे 839, यानी भ्रूण हत्या बहुत होती है ना भाई ना। गौ हत्या महापाप है और बेटी की कन्या हत्या तो महापाप का भी बाप है। कहते बेटी के पीछे शर्मिंदा होना पड़ता है, अच्छे संस्कार दो। बेटियां भी मां बाप का ही नहीं देश का नाम रोशन कर सकती हैं। क्या मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई और आज सुनीता विलियम्स ले लीजिए, या करनाल की ही एक लड़की हुई थी और चावला, वो ले लीजिए, और बहुत सी बच्चियां हैं आज जो पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो मारिए मत इनको। देखिए क्या हश्र है, कैसे ढेर लगा पड़ा छोटे छोटे बच्चों का, और बाद में कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। इतना बुरा हाल है। ऐसे कर्म ना करो, करोगे तो भरोगे जरूर, फिर दुखी बेहद रहोगे। इनका श्राप मार डालेगा सारे समाज को। ना करो ऐसे कर्म, नीचे कर लो। तो अब वो बेटियां दिखाते हैं जिनको मार देना था समाज ने। हमारे पास जो बच्चियां हैं, हमने उनको पाला पोसा, अपनी बेटियों की तरह शाही बेटियां कहती हैं उनको, वेल एजुकेटेड बच्चियों ने पढ़ाते। वो तस्वीरें दिखाइए, हमारे साथ खेलती है मां बाप की तरह। हम उनको मां बाप का दर्जा दिया है, छोटी छोटी अब बड़ी भी हो चली हैं। और प्यारी साथ संगत जी, वो बच्चियां कमाल कर रही हैं। पढ़ाई में 94% नंबर, गेमों में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल। वो तमाचा मार रही है समाज की, आपने तो हमें खत्म कर देना था, हम भी समाज का अभिन्न अंग हैं, हम भी देश का नाम रोशन कर सकती हैं। देखिए ये तस्वीरें, वो हमारे साथ खेलती हैं। तो आप मारो मत, अगर ज्यादा है तो हमें दे दो, हम झोली फैलाते हैं। आप मारने से बच जाओगे, हमें एक और बेटी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमारी करोड़ों बेटियां एक और आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं उन बच्चों की, वहां कितने खुश हैं। एसी रूम में एसी लगी है उनके कमरों में, और बड़ी खुशी से खेलती हैं, पढ़ती हैं। बहुत आगे जा रही हैं वो बच्चियां, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती हैं जी। नीचे कर लीजिए तस्वीरें। तो प्यारी साथ संगत जी, आपने सुना, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आगे से कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर आप हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए हमारे साथ कि आगे जिंदगी में कभी कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। हाथ खड़े रखो। तो आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये तेरी औलाद का भला करने के लिए हाथ उठाए हैं, इन सब का भला भी जरूर करना है मेरे मालिक, हे ईश्वर। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं नए सज्जन आए हैं, गुरुजी सत्संग करने क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि समाज से बुराइयां हट जाएं। और कोई डुगडुगी बजा के तमाशा दिखाने नहीं आते, या नोट लूटने नहीं आते। हम तो आपको समझाने आते हैं, और बड़ी खुशी होती है जब आप सब लोग इन बातों को मानते हैं। तो आगे आया जी, भवसागर है, 5 चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे, मन जो कहे इनकार कर ले। इस बारे में लिखा बताया है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती। तो सहेलियां, इंद्रियां, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, चखना, ये सारी सहेलियां आत्मा को लगती थी कि ये मेरा साथ देंगी, लेकिन ये तो अपने रसों कसों में लगी हुई हैं, भौतिकतावाद में खो गई हैं, तो आत्मा अकेली पड़ गई है। तो भाई आपके सवालात आए हैं कुछ, भगवान जैसा ख्याल देंगे, यहां से सवाल पढ़ेंगे और वैसा आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। ये सत्संग ही है, सवाल आपका भी हो सकता है, आराम से सुनिए और बोलिए भाई जल्दी से। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मूलचंद्र ब्लॉक नरेला से। पिताजी मेरे पीछे रूहें पड़ी है, परेशान रहता हूं, सुमरण नहीं कर पाता। कोई किसी के पीछे रूह नहीं पड़ी होती। भूत प्रेत जोनियां हैं वो ऊपर रूहानी मंडलों पे, यहां कोई भूत प्रेत नहीं होता, वो रूहानी मंडलों पे होते हैं। तो कोई आपके अंदर रूह रहा नहीं है, सुमन कीजिए, दिमागी डॉक्टर से थोड़ी दवा ले लीजिए और सुमन करके दवा लीजिए। मदन लाल करनाल से, क्या रहने के लिए शेरमुखी मकान सही रहता है जी?
रहने को जगह मिल जाए, शेर मुखी हो चाहे सियार मुखी हो, फिक्र मत करो। नाम नहीं लिखा इन्होंने। इनका प्रश्न है, हजूर मैं यहाँ गुरु मंत्र लेने आया हूँ पर मुझे एक डर लग रहा है। डरो मत भाई, राम नाम से कैसा डर, बुरा कर्म करना हो तो डरो। नंदलाल इंसामला गुड़गांव से, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना झूठ के काम नहीं चलता, क्या यह पाप है जी? भाई झूठ तो पाप ही है, अब किसी का जेब काट के खाओगे, हम कब कहेंगे पुण्य है। अरविंद शर्मा, मेरा स्कूल में नाम अरविंद शर्मा है और मैं इंसान कैसे लिख सकता हूँ? यदि मैं अरविंद शर्मा इंसान लिखूं तो क्या कोई नियम का उल्लंघन है जी? नहीं जी, आप जैसे मर्जी लिखिए। अरविंद इंसान करनाल से, प्यारे पिताजी किसी गलत व्यक्ति के पास बैठकर उसे सही राह दिखाना क्या कोई गलत बात है या नहीं? किसी गलत व्यक्ति को सही राह पर किस प्रकार से लाया जा सकता है? भगवान का नाम जप के प्रार्थना करो और प्यार से समझाओ, अगर लगता है कि नहीं तो भगवान पे छोड़ो। क्षमा इंसान ब्लॉक बापोली से, पूजा गुरु जी क्या ब्रेड डबल रोटी में अंडा होता है जी? भाई आजकल हर चीज में अंडा डाल रहे हैं लेकिन सभी में नहीं होता। ज्ञानदेवी इंसान चंडीगढ़ से, मेरा बेटा जब यूकेजी शास्त्राम जी स्कूल में पढ़ता था तब नामदान लिया था, अब वह 9वीं कक्षा में है, उसे नाम याद नहीं है, केवल नारे से ही सिमरण करता है, मार्गदर्शन करें जी। आप अगर वो 5 साल से ऊपर था तो दोबारा यहां से किसी सेवादार की ड्यूटी है, याद करवा लीजिए। राजकुमार इंसाफ पानीपत से, जब मैं सुमरन करता हूं या सेवा करते हैं तो इतने बुरे विचार आते हैं जो कहने सुनने से परे हैं, कोई उपाय बताएं जी। और जब भी आप राम का नाम जपेंगे ख्याल तो अजीबोगरीब आएंगे ही, क्योंकि काल नहीं चाहता कोई उसके देश से आजाद हो, किसी को सुख मिले, लेकिन सुमरण करोगे, किया गया सुमरण आपका खाली नहीं जाएगा, उसका फल लाजमी मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान जमे ना जमे। सोनाली मडलोडा से, पापा जी काग और कोयल की क्या कहानी है? कौवे को हर जगह से अपमानित क्यों होना पड़ता है? आखिर है तो वो भी मालिक का रूप, या फिर कर्मों का, पिछले कर्मों की वजह से कौवा बनता है? कौवे की अपमान की वजह केवल वाणी है? जी हाँ, वैसे तो उसकी वाणी ही है कि वो कर्कश बोलता है, और कर्मों का लेन देन तो सब जीवात्मा के साथ चलता ही है, पर काग कोयले की तुलना तब की जाती है जब वाणी की बात आती है। कोयल जो है बहुत मीठी आवाज होती है दोनों ही काले, लेकिन काग की आवाज कर्कश होती है, इसलिए कोई पसंद नहीं करता, पर कई मामलों में कभी कभी काग को भी पसंद करते हैं कि मेरी मुंडेर पे बोल। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न, कई सत्संगी में बहने हुक्की कली हुक्का पीती हैं और मना करने पर कहते हैं कि 3 परहेजों में हुक्का या तंबाकू का नाम नहीं है, मार्गदर्शन करें। ना माता बहनों, हुक्का भी ना पिया करो, अभी नशे की बात आएगी तो आपको समझाएंगे इसमें कितने अवगुण हैं, ये बुरी चीज है। सुनीता इंसान सोनीपत से, क्या वचनानुसार हर रोज 1 रुपया सिर्फ नामधारी जमा करें या बिना नामधारी घर के मेंबर भी जमा कर सकते हैं जी? अरे दीन दुखियों के मद के लिए तो कोई भी जमा करे उसका ही फायदा है भाई। हितेश इंसान, यादाश्त तेज करने का कोई तरीका बताएं जिसमें पढ़ाई में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। आप प्राणायाम के साथ सुमन करें या फिर 5-7 मिनट पानी पी के 5-7 मिनट सुमन करें, नारा लगा के पानी पिए, प्राणायाम ही सबसे बेहतर है। प्राणायाम के साथ सुमन करना, उसे यादाश्त भी बढ़ती है और शांति भी मिलती है। सतीश गर्ग नांगलोई से, क्या भजन सुनने का भी जीव को कुछ फल मिलता है और 10वें द्वार खुलने का कैसे पता लगता है? 10वें द्वार तो सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब सुन समाधि में जाते हैं तभी संभव है। बाकी रही बात भजन की, तो भजन अगर राम नाम का है फल तो लाजमी मिलेगा। कृष्णा रानी पानीपत से, मेरा पुत्र 27 सालों की उम्र में चोला छोड़ गया है, कृपया बताएं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर राम का नाम लिया है भाई तो वो आत्मा भगवान की गोद में बैठ के निजधाम जरूर जाती है बेटा। उम्र जितनी लिखी, पहले बनाए परारब्ध पाछे बनाए शरीर, पहले भगवान उम्र लिख देते हैं, इस आत्मा का इतनी देर शरीर में रहेगी तो वो भोग के जाना ही पड़ता है बेटा। कोई लेन देन होता है कर्मों का, घबराओ ना, जो जख्म देता है मर्रम भी उसी के पास है, उसका जाप करो, आशीर्वाद। सुनील इंसान आंग्लोई से, गुरुजी सप्ताह में व्रत करने की क्या विधि हो? भाई हमारा ख्याल व्रत रखना है 1 दिन 7 दिनों में तो 24 घंटे गुनगुने पानी पे रहो, जैसा ताजा पानी होता है तो फायदा है। अगर 1 दिन छोड़ के 10 दिन का इकट्ठा ही खा लेना है तो कोई फायदा नहीं। तेजपाल इंसान दिल्ली से, गुरुजी उनकी 4-5 दिन पहले टीवी पर एक मुस्लिम चैनल जेड सलाम पर एक मुस्लिम संत ने अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार सींगों वाला शाकाहारी पशु व अंडे देने वाला पक्षियों को हलाल करना जायज बताया गया है, जबकि आपके अनुसार तो कोई भी धर्म ग्रंथ जीव हत्या की इजाजत नहीं देता। हमें यही बात है कि रूहानियत का कोई भी सूफी संत पीर फकीर पैगंबर कभी किसी को ये कहता है कि सब पे दया करो रहम करो, वो कैसे कहेगा कि किसी का सिर काटो? बाकी भाई हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी रूहानियत के अनुसार ये बनता है कि अगर एक संत ये कहता है दया करो रहम करो, वो कभी नहीं कह सकता कि किसी को तड़फाओ या किसी को मारो। संजू इंसान की नाना से,
परिवार में संस्कारी रूह को कैसे पहचान सकते हैं? सुमन करें भाई, अच्छे नेक इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार दें। इनका अगला प्रश्न, जब से इंसान की शादी होती है तब लोग उसके आगे आगे नाचते हैं, परंतु अंतिम समय मृत्यु के बाद पीछे क्यों चलते हैं? भाई ये वैसे रीत बना दी होगी, शायद शादी के दिन आगे नाचते हैं कि तू हीरो है, और मृत्यु के पीछे इसलिए जाते हैं कि तुझे घर से धक्का दे रहे हैं। आदमी को शिक्षा देने के लिए शायद ये रीत बनी हुई है कि भाई जब तक खुशियां हैं तो सब तेरे आगे नाचते हैं, और जब आत्मा है तो नाचते हैं, आत्मा निकल गई तो तेरे शरीर को फिर धक्का ही दिया जाए। है तो धक्का ही, बुरा ना मानना। बिस्तर तक तो छुड़वा लेते हैं, धड़ाम से चारपाई से नीचे गिरा देते हैं। क्यों? अगर चारपाई पे मुर्दा रहेगा क्या चारपाई टूट जाएगी क्या? शिक्षा देने के लिए ये सब कुछ, कि आदमी समझे कि जब तक आत्मा है शरीर की कीमत है, आत्मा गई तो शरीर को कोई पूछता नहीं। नहलाने के बहाने सारा सामान भी उतार लेते हैं, नहला रहे हैं। नहलाने को क्या मुर्दे की बारात निकलने वाली है? नहलाते सिर्फ इसलिए कि अगर तागड़ी तुगड़ी सोने की हो तोड़ लेंगे, अंगूठी उतार लेंगे नहाने के बहाने। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, ए भाई ये घड़ी क्यों उतार रहे हो बाबा? कहता ले इसमें पानी पड़ जाएगा। अरे जब मुर्दे में पानी पड़ गया घड़ी में पड़ जाएगा, उसने कौन सा टाइम देखना है? पर ना, तो ये तो रीतें आदमी को समझने के लिए है कि जब तक आत्मा कुछ कर ले भले काम, वरना तो भाई जल जाएगा तेरा घास फूस सब चाम। जी। नाम नहीं लिखा, रूहानियत के हिसाब से इस संसार में जहर किसने घोल रखा है? जो शैतानियत के कर्म करते हैं। बिमला इंसान झज्जर से, सुबह में बहुत सारे पक्षियों को दाना डालती हूँ, क्या इसका फल पूरे परिवार को मिलेगा या मुझे अकेले को? भाई जिसकी भावना फल उसको मिले। इनका ही अगला प्रश्न है, जब भी मालिक की चर्चा करती हूँ शरीर में कंपन बनती है, ऐसा क्यों? चलते फिरते सिमरण करो, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, धीरे धीरे ये सब काबू आ जाता है। हरिदास पाटिल सोनीपत से, अपराध सुधारक टाइम्स दिल्ली। सोनीपत में सत्संग करके आपने जो कृपा की है, जो हम चाहते हैं कि हर साल एक सत्संग जरूर हो जी। पूरी कोशिश करेंगे जी, जैसा भगवान ने चाहा। अमित इंसा, सौरभ इंसा, पंजाब के श्री पानीपत से। पिताजी, जो जीव नाम ले लेता है तथा उसके बाद भी बुरे कर्म करता है, तो क्या वह जीव भी सचखंड पहुंचता है जी? उसको रूहानी मंडलों पे उसके कर्मानुसार सजा दी जाती है, पर संतों के वचन होते हैं। तो बेबरवा साईं मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए हैं कि सच्चा सौदा से कोई नाम लेता जाएगा तो वो निजधाम, पर पाक साफ होके ऊपर उसकी सजा मुकर्रर है। नीरू इंसा रोहिणी से, जब कोई सत्संगी नेत्रदान करता है, वह उसकी आंखें किसी मनमुख जीव को लगाई जाती है, तो वह निश्चय ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि उन आंखों ने आप जी के दर्शन किए होते हैं। तो क्या उसको इसका कोई फल मिलता है जी? हो सकता है उस आंखों की वजह से ही वो तर जाए, राम नाम में आके बैठे सत्संग में सुन के नाम ले जाए। संजय इंसान करनाल से, प्यारे पिताजी, एक मुरीद को कैसे पता चले कि वह वचनों पर पक्का है और सतगुरु मेहरबान है? सत्संग सुने, उसमें संत वचन बताते हैं, खुद को उस सबटी पे रखे कि मैंने कौन से माने कौन से नहीं माने, पता चल जाएगा। इन्हीं का अगला प्रश्न है, एक लड़के ने कल मुझसे पूछा कि चारों रामों में से दशरथ के पुत्र का नाम राम था, परंतु काल, महाकाल तथा मालिक का नाम राम कैसे पड़ा? क्योंकि भगवान ओंकार का नाम राम ऐसे पड़ा कि पहले कहते रम, पहला शब्द बना रम। रम का मतलब था कि जो हर जगह है, रमा हुआ। फिर लोगों ने जैसे जैसे मानवता थोड़ा विकास करती गई, रम रम करके उसे काम होने लगे, तो उन्होंने सोचा ये तो राम है, यानी रमा है और काम भी था है, तो इसलिए उस ओंकार का नाम राम पड़ा। राजेश इंसान, ब्लॉक मडलोडा से, पूज्य पिताजी, मैंने कुछ समय पहले बरनावा आश्रम में बीमार भांजे के नाम का बोलकर 10,000 रुपए परमार्थ किया था। वह तो पूरी तरह ठीक हो ही गया, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा करिश्मा भी हुआ। मुझे पथरी का दर्द उठा तथा पेशाब करने पर एक साथ ही 2 पथरी भी निकली। पिताजी, ऐसे ही दया मेहर बनाए रखना। जी, भगवान की कृपा है बेटा, वो करने वाले हैं। जसमेर इंसान पानीपत से, गुरुजी, अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है और माफी लेने से पहले सेवा सुमरन नाम चर्चा व सत्संग का फल मिलता है या नहीं? मिलता है, पर वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। सुदेश ब्लॉक मडलोडा से, उपासना क्या है? क्या बुजुर्गों को अपनी रीति रिवाज युवाओं पर थोपनी चाहिए या फिर हमें ही उनकी इच्छाओं पर चलना चाहिए? दोनों को समझौता करके जो जायज वो करना चाहिए। काम वासना इंसान पति पत्नी के रिश्ते के अलावा सेक्सुअल रिलेशन यहां भी बनाता है, गलत रिश्ता बनाता है और हमेशा लगा रहता है उन रिश्तों के पीछे, तरह तरह की बुराइयां करता है, गलत करता है, नेचर के खिलाफ चलता है, तो वो सारा काम वासना में आ जाता है। इनका अगला प्रश्न, अगर हम कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी अनाथ आश्रम से या किसी माँ बाप से, तो हमें नहीं पता कि जब वह पेट में गर्भ में था तो उसे कैसे ट्रेंड किया गया है। जब वह बड़ा होकर कोई गलत काम करता है, अच्छे काम करता है, तो उसका फल जन्म देने वाली माँ को मिलता है या पालने वाले को?
जब बच्चा छोटा है आपने लिया तो पालने वाले के ऊपर ज्यादा उसका होता है। वैसे तो गर्भ में वाली मां के ऊपर भी असर है, लेकिन पालने वाले के ऊपर भी असर होता है, क्योंकि अच्छे संस्कार दे दिए जाएं तो वो बच्चा के गर्भ में मिले गलत संस्कार खत्म हो सकते हैं। संतोष इंसान बालाकंड से, मेरे पास पहले लड़की है, उसने हमें धोखा दिया और अपनी मनमर्जी से शादी कर ली। अब हमारे पास कोई औलाद नहीं है, कृपया करके हमें औलाद वारिस चाहिए। पत्र लिखने में गलती है तो क्षमा चाहते हैं जी। आप जुम्मेवारों को मिल लीजिए, बाकी सुमन कीजिए भाई, और भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान ने एक अच्छा बच्चा आपको बख्शे। सन्नी और हनी ब्लॉक पिपली से, गुरुजी क्या हम अपने गांव शहर में रहकर जनवरी का स्वागत नाच गाकर कर सकते हैं जी? बस बेटा मर्यादा में रहिए। कई बार नाच गान में मस्ती में लोग गलत तरफ चल पड़ते हैं, जो कि गलत होता है। अगर बैठ के भी खुशी मना लोगे तो भी मालिक बेहद खुशियां बख्शेंगे। पवन इंसान गोहाना से, पिताजी जब कोई जीव मर जाता है तो क्या उसका लॉकेट निकालना चाहिए या नहीं? जी हाँ, वो तो निकाल लेना चाहिए, और उसको या तो जमा करवा दो या परिवार का कोई और मेंबर है उसको जब वो प्रसाद ग्रीनेस का लेता है तो, या जाम पीता है तो उसे दे दिया जाता है। इन्हीं का अगला प्रश्न, जब कोई जीव मरने की अवस्था में है और वह नाम भूल जाता है, क्या उसको नाम याद दिला सकते हैं जी? जी हाँ, अगर आप ड्यूटी लगवा लीजिए आके आश्रम में से, आपको कहा जाए याद करवा दीजिए तो करवा दीजिए। इन्हीं का अगला प्रश्न, अगर इंसान 10वां निकालता है तो क्या उसमें से वह ग्रीनेस की सेवा में किराया भाड़ा लगा सकता है जी? जी हाँ, आप ग्रीनेस में दीन दुखियों मदद करने जाते हैं तो वो एक तरह का मानवता की भलाई है। विजेंद्र इंसान बेरी से, जब भी आप सपने में दर्शन देते हो तो सुबह तक कुछ याद नहीं रहता, क्या कारण है जी? भगवान ही दर्शन देने वाले हैं बेटा। आदमी का शरीर जब तक उसके काबिल नहीं बनता राम नाम की भक्ति से, तब तक वो बातें याद नहीं रहती। सुमन पे ध्यान दीजिए तो बातें याद रहने लग जाएंगी। रविंद्र सोनीपत से, अगर किसी को कैंसर की बीमारी है और वो जीव गुरु मंत्र लेकर जाप करे तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है जी? गारंटी हम नहीं देते, पर भगवान पहाड़ को कंकर में बदल सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजपाल ब्लॉक जुलाना से, पिताजी गांव में या गांव से बाहर अगर कोई किसी दूसरे महात्मा का बुलावा आए और वहां पर जाना चाहिए या नहीं? भाई यहाँ राम नाम की चर्चा है, सच्ची चर्चा हो, पाखंडवाद ना हो, ढोंग ढकोसले ना हो तो हर्ज नहीं। राजपाल इंसान से, क्या मोक्ष मुक्ति के बाद पुनर्जन्म होता है या नहीं? नहीं। इनका प्रश्न, सतलोक में पहुंचने तक रास्ते में क्या क्या आता है जी? जब आपने सीधा सतलोक ही जाना तो रास्ते में आपने कौन सा चाय पीनी है भाई? ज्यादा काल है तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत कुछ आता है, त्रिकुटी, भंवर गुफा, बहुत कुछ आता है, ब्रह्म आता है, पार ब्रह्म आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन आपने क्या लेना है इन चीजों से? आप सोचो मैंने सतलोक उस सतपुरुष के उस ओंकार के ही दर्शन करने, दैट्स ऑल, बस बात ही खत्म। सीमा गोहाना से, मरने के बाद सतलोक में शरीर मिलता है यही, और कैसा मिलता है? मरने के बाद आत्मा की पहचान जरूर होती है, पर वो मालिक हमेशा उसके साथ उसे परमानंद, बेहद खुशी, बेहद लज्जत देता रहता है, जो परमानेंटली होती है। मुकेश इंसान आंगलोई से, गुरुजी मैंने ग्रीनेस की वर्दी ले रखी है लेकिन 3 घंटे की सुबह पेपर की सेवा करता हूं, इसकी वजह से दरबार में नहीं आ पाता हूं, कोई पेपर डालने वाला नहीं है, क्या आपके रहमत से मैं वंचित रहूंगा जी? जी नहीं, ऐसा नहीं। आप सेवा करते हैं, जन जन को जगाने की कोशिश करते हैं तो मालिक उसकी खुशी आपको बख्शेगा। विकास कर स्टैंडर्ड टीवी चैनल पेहोर से, आतंकवाद और नक्सलवाद को किस तरह खत्म किया जा सकता है? क्या वो लोग भी राम नाम के साथ जुड़ सकते हैं जी? ज्ञान और इंसाफ 2 ही चीजें हैं जो इन सबको खत्म कर सकती हैं। इनका अगला प्रश्न, विदेशों में भी राम नाम का प्रचार करें ताकि बुराई दूर हो सके और आपस में प्रेम बढ़े। जी बिल्कुल चल रहा है बेटा, ऐसा विदेशों में खूब जोर शोर से ये प्रचार चल रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता दिल्ली से, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है जी? अंधविश्वास होता है जो बिना वजह किसी चीज पे कर लिया जाता है, जैसे कोई पत्थर मिला कि ये भगवान, हालांकि भगवान तो हर जगह है, लेकिन जब वो आपके अंदर है, कण कण का मतलब वो हमारे अंदर है और अंदर भगवान है, उसको दृढ़ विश्वास के साथ हम उस पे बढ़ते चले जाएं, राम नाम पे बढ़ते चले, ये सच्चा दृढ़ विश्वास कहलाता है। वरना भूत खा गया, प्रेत हो गया, ये हो गया, ये सारा अंधविश्वास है। ऐसी चीज होती ही नहीं जब, तो उस पे विश्वास कर लेना उसे अंधविश्वास कहते हैं। सुरेंद्र रोहेला बड़ौद से, देवी देवता किसी के सिर आए तो क्या कुछ बिगाड़ सकता है जी? जी नहीं, देवी देवताओं की ड्यूटी है, ना सिर पैर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उनकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी है भगवान की तरफ से। जैसे अपने पूरे समाज में ड्यूटियां होती हैं, किसी ने कुछ करना, पटवारी कुछ करता है, तहसीलदार कुछ करते हैं, ऐसे ऑफिसर साहबानों की, या गांव में सरपंच पंच अलग अलग, वैसे ही देवी देवताओं की पूरी सृष्टि के लिए भगवान ड्यूटियां लगा रखी।
वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। ये तो आदमी को भरम है, फलाने ने बुरा, ये बुरा, बुरा करता है अपने कर्मों की वजह से। सो कर्म अच्छे करो, किसी चीज से डरो ना। पूजा घरौंडा से, गुरु जी मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मेरे पति जो भी काम करते हैं वो नहीं चलता, शनि का भार है, पितरों का भार है, दर्शन करें। आप राम का नाम जपो, ओंकार को याद करो। ओंकार ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, आगे देवी देवते बने। जब उस ओंकार का जाप करोगे जो गुरुमंत्र को दिया, तो नेचुरली सारे देवी खुश हो जाएंगे। वैसे आपके ऊपर ये कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपके कर्म ऐसे आके हैं जिनकी वजह से आप दुखी हैं। सुमरण करें, कर्म बदल जाएंगे। गीता इंसान, जिनसे हमारा लड़का मूलों में हो रहा है, पिताजी ये मूल क्या चीज है? जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि आपके लड़के पर भार है, मार्गदर्शन करें। पैसे दे दो, भार उतर जाएगा। आसान सा तरीका होता है, भार ऐसे उतरते देखे हमने, तो दिन से शुद्ध होते देखे। कल भाई आपके 10 दिन बाद दिन खराब है, ठीक कैसे होगा? 500 का नोट दिखा दो, नहीं 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 होगा, शुद्ध मैं जाप कर दूंगा। कुछ ऐसी चीज नहीं होती, टेंशन में ना पड़ो, राम का नाम लो, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, आने वाली औलाद अच्छी बनेगी ही बनेगी। विनोद कुमार, गुरुजी भगवान तो ये भी नहीं कहते कि ठगी मत करो। भगवान नहीं कहते, वो आदमी द्वारा ही कहलवाते हैं और हमसे कहलवा रहे हैं। हम जोर शोर से कह रहे हैं, कहलवाते तो भगवान है ना। हम तो माइक की तरह है, माइक अपने आप तो नहीं बोल रहा, देखो इधर हो गया बोल ही नहीं रहा, इधर हो गया बोलने लगा। तो वैसे ही वो हम तो माइक की तरह है, भगवान ही बुला रहा है कि ठगी गलत है, धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है। भगवान तो निराकार है, वो आदमी में आके ही संदेश देता है, संत पीर फकीरों में, और जगह जगह उसने संदेश दे रखे हैं। और भगवान लट से तो समझाने से रहा भाई। राजबाला इंसान पानीपत से, मेरे 2 बेटे बीडीएस और बीटेक का कोर्स पेड सीट पर कर रहे थे। घर की हालत नाजुक थी, लेकिन जब उन्होंने भी सिक्का हर दिन डालना आरंभ किया तो बीटेक कर रहे छोटे बेटे का द्वितीय काउंसिलिंग में ही फ्री सीट पर नंबर पड़ गया। आपने अपने बच्चों पर इसी प्रकार रहमत रखी। बस भगवान करने वाले हैं बेटा, उसका गुणगान कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। प्रदीप इंसान, आत्मा के बारे में भी आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए जी। आत्मा से ही शरीर की पहचान है और शरीर आत्मा से ही चलता है। सिर से पैर तक हमारे आत्मा है। आत्मा जब निकल जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और साइंटिस्ट भी मान चुके हैं, 2 दिन का मरा हुआ आदमी जिसका दिमाग भी डेड, बाकी शरीर तो खत्म था ही था, कहीं कोई जीने का चिन्ह नहीं था। 2 दिन के बाद जैसे आत्मा पुण्य आई तो सारा शरीर चल पड़ा, जो वैज्ञानिक साबित कर नहीं सकते, जबकि उनकी आंखों के सामने ऐसा हो चुका है। नाम नहीं लिखा, नाम का जाप करते हुए ध्यान किस तरफ होना चाहिए? किसी पार्टिकुलर स्वरूप की तरफ या किसी और तरफ? ध्यान दोनों आंखों के बीच की ये जो जगह है, दोनों आंखों के बीच, भावों के बीच की जगह, माता बहने या टिक्का बिंदी लगाते हैं, ये जगह, इसको हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं तिल, ज्ञान चक्षु, 10वां द्वार, 10th डोर। और इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर, वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट, ये जगह, ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, 10th डोर। 9 दरवाजे बॉडी के खुले हैं शरीर के, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये 9 द्वार हैं जो खुले हैं। लेकिन चश्मा यहां है जो बंद है, राम नाम की चाबी से खुलेगा और भगवान तक आपको लेके जाएगा। रिंकू इंसान की होती है कि यह आत्मा किस इंसान की है? भगवान के पास बहुत जबरदस्त हिसाब किताब है, एक होते हुए भी इतनी त्रिलोकियों का हिसाब रख रहा है, वो सबको जानता है। राजेश दिल्ली से, काल महाकाल और दयाल में क्या अंतर है जी? वैसे तो काल महाकाल भी दयाल के बनाए हुए हैं, लेकिन यहां दयाल की भक्ति यानी उस ओंकार की जो गम चिंता परेशानियों से जीते जी मुक्ति दे, बीमारियों से और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति दे, वो दयाल की भक्ति है। बाकी तप तपस्या रिद्धि सिद्धि वो काल की भक्ति है। नाम नहीं लिखा, प्रेम निशानी दात के बदले कुछ मांगा था, वो मिल गया, अब क्या दात लें या नहीं? जो मिल गया तो ठीक है भाई। आशीष सोनीपत से, क्या भूत प्रेत इंसान को प्रभावित कर सकते हैं जी? जी नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, वो अपनी सजा काट रहे हैं। राम प्रकाश इंसान जर्ज से, हे मेरे सतगुरु, मेरे दादा, क्या ओम से बढ़कर कोई नाम है? हम पर कृपा कीजिए और नाम के सिवाय किसी देवी देव या श्राद्ध नहीं निकाले, क्या उस पर कोई कष्ट आएगा जी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कहा आपको कि ओम ओंकार, उसी का नाम आपको बताते हैं, मूल मंत्र। जब उसका जाप करते तो देवी देव तो अपने आप खुश होंगे, क्योंकि उनके बाप का जाप हो रहा है, जिसने उनको बनाया है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाला ओंकार है, ओम है, वो सारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जब उस बाप को याद करिए सीधा, तो बच्चे तो अपने आप खुश हो जाते हैं। आज कलयुगी बच्चे तो चाहे ना खुश हों, पर उस भगवान के बनाए देवी देव सब वैसे खुश हो जाते हैं कि ये कलयुग में रह के हमारा जाप कर रहा है। पवन इंसान सोनीपत से, क्या रूह में रूह समा सकती है, दिल में दिल समा सकते हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं। इनका अगला प्रश्न, यदि किसी जीव के
बारे में पीछे से साजिश या दुष्प्रचार करवाया जा रहा हो और समाज में क्या वह जीव किसी काम या कार्य कर सकता है? अपने अच्छे नेक काम का रास्ता कभी ना छोड़े, कोई कैसा भी प्रचार करता रहे, भगवान आपके साथ है। इन्हीं का अगला प्रश्न, यदि समाज रूपी काल किसी के पीछे पड़ जाए और वह जीव क्या कहला सकता है? अपने नेक कर्म, वही बात जो अभी बोला था कि आप अपनी नेकी करनी ना छोड़ो, चाहे कितने भी संत न छोड़े संतमयी, चाहे लाखों मिला संत, चाहे उन्हें कोई कुछ कहे कुछ ना कहे, संत अपने सच्चे रास्ते पे चलते रहते हैं। ऐसे भक्तों का मार्ग होता है। सुरेंद्र कुरुक्षेत्र से, जो बच्चे जन्म लेते ही बीच में ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या वो बच्चे भी नरक 84 में जाते हैं, बच्चे के माता पिता ने नामदान लिया हो? हाँ, भक्ति की हो गर्भ में तो उस आत्मा का कुछ ना कुछ कल्याण मालिक जरूर करते हैं, वरना जाना ही पड़ता है। कपिल इंसान कैथल से, मन का सूक्ष्म अहंकार से क्या तात्पर्य है? आदमी के अंदर ये अहंकार आ जाता है कि मैं ही सबसे समझदार हूं, तरह तरह की बातें मामले में करता है कि अकल भगवान ने मुझे दी, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं, या कई तरह के ऐसे बातें करता है कि शो नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता, लेकिन घमंड अपनी जगह ज्यों का त्यों रहता है। तो मन का सूक्ष्म अहंकार है जो किसी की नहीं मानता, ना संत की, ना माँ बाप की, ना किसी और समझदार की, अपने घमंड में चूर रहता है, वही करता है जो खुद को अच्छा लगता है, वो मन का सूक्ष्म अहंकार है। सोनू इंसान सोनीपत से, जब से मैंने नाम जपने का समय बनाया है, सुबह 3 बजे और शाम को 6 बजे आप जी के दर्शन होते रहते हैं, इसी प्रकार दर्शन देते रहें जी। भगवान करने वाले हैं बेटा, सुमन करते रहो। परविंद्र इंसान डहोला से, प्यारे पापा जी श्री कृष्ण जी के दोस्त थे सुदामा जी और श्री रामचंद्र जी के मान जी थे। प्यारे पापा जी, आपके दोस्त का क्या नाम है? आप सारे हमारे दोस्त हैं भाई, क्योंकि जो भगवान का बच्चा है वो संत पीर फकीर का भी बच्चा होता है, इसलिए हम आपको बेटा कह देते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, क्योंकि जो उस मालिक की औलाद वो फकीरों की भी औलाद होती है, उसी तरह उसे मानते हैं। हालांकि फकीर अपने आप को भगवान के समान नहीं समझते, लेकिन भगवान उनके द्वारा बच्चों का काम करवाता है, इसलिए उन बच्चों को वो अपनी औलाद समझते हैं। सुशीला देवी, मैंने परमपिता शास्त्राम जी महाराज से सन 1986 में नामदान प्राप्त किया था, तब मेरी उम्र 9-10 साल की थी। मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, क्या मैं दोबारा नाम ले सकती हूँ जी? आप मिल लीजिए सेवादारों से, वो आपको बता देंगे, समझाएंगे, फिर उसके अनुसार चलिए, जिनकी ड्यूटी है उनसे मिल लीजिए। सोहनलाल रामकरण इंसार दिनार पुरार से, भंडारे पर रेवाड़ी से सिरसा के लिए स्पेशल गाड़ी चाहिए। नवंबर भंडारे पर बहुत भीड़ थी, माता बहनें टिकट कटाए हुए स्टेशन पर रह गई और हमने 1,40,000 रुपए मिले थे, किसी से गिरे और हमने वह उसके मालिक को ढूंढकर उसके पास पहुंचा दिए। आप शाबाश, बहुत अच्छा काम किया भाई, ईमानदारी का मालिक खुशी बख्शे। और यहां तक ट्रेनों की बात, भाई हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। क्या है? फलां को फलां से मिली, फलां को फलां, यहां से इसको भाई वहां तारों से मिली, उसको उससे मिली, उसको बिजली से मिली, बिजली को डैम से मिली। तो जो शक्ति का पुंज है जिससे तमाम शक्तियां पैदा हुई, उसी का नाम भगवान है, सुप्रीम पावर। हरपाल इंसान गन्नौर, आज इस कलयुग में एक टीचर का क्या कर्तव्य है? बच्चे को इंसानियत का पाठ पढ़ाना और दुनियावी सही शिक्षा देना। मुकुल, अगर किसी भाई ने किसी और गुरु से नाम ले रखा है तो क्या वह अपने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले सकता है जी? भाई मर्जी है उसकी। श्वेता, पिताजी, क्या पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है? पति का नाम लेने से पति की उम्र क्या कम हो जाती है जी? अच्छा, जैसे नाम लेके बुलाने से, कि भाई पति को वैसे आप तुम ये ऐसे बुलाते माता बहने, वैसे तो हमारी संस्कृति है कि आप तुम अच्छा करके, आप कैसे हो जी, क्या कर रहे हो जी, अच्छा सत्कार से बुलाना। और पति को भी चाहिए पत्नी को ऐसे बुलाए, ये थोड़ा ही वो पशु थोड़ी ना होती है, बराबर का रिश्ता है। पर अगर आप पूछते कि नाम लेके बुलाने से उम्र कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा नहीं लगता शायद, इसलिए लोगों ने ऐसा बना रखा है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं। ललित शगुन मोहित कराला दिल्ली से, गुरुजी आप मुझे आत्मा, मन और शरीर का रहस्य बताएं जी। हम तो यही बताए जा रहे हैं कब से भाई, कि आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा से शरीर नजर आता है, और आत्मा को मालिक से जोड़ेंगे तो आवागमन खत्म होता है और प्रभु की प्राप्ति होती है। विकास सोनीपत से, आप जी बताते हैं कि संत की पीठ की दर्शन करने पर 22 साल के पाप कर्म कट जाते हैं। क्या जब हम हर 15 मिनट बाद आंखें बंद करके फिर आप जी के दर्शन करें तो क्या हर बार 22 साल के पाप कर्म कट जाते हैं जी? हम तो 22 साल बोला नहीं कभी, पता नहीं आपने यहां से सुना है, कभी नहीं बोला। यहां तक हमें याद है कि पीठ के दर्शन करने से 22 साल के कर्म कट जाते हैं, ऐसा हमने तो नहीं बोला। ये जरूर बोला कोई संत पूर्ण पीर फकीर हो, सच्चा मालिक से एक हो चुका हो, उसके दर्शन आगे पीछे कहीं से भी कर लो, आत्मा का भला कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है, ये जरूर कहते हैं। राकेश दिल्ली से, बुरे कर्म मन करवाता है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु सजा आत्मा को क्यों भुगतनी पड़ती है जबकि आत्मा बुरा करने को मना करती है?
मना करती है तो करे ना फिर, आत्मा में बहुत ताकत है, पर फिर भी मन के पीछे लग जाती है, इसलिए आत्मा ही शरीर है। मन तो थोड़ी देर के लिए होता है, आगे तो आत्मा को भोगना है, तो आत्मा को ये पता है, फिर भी बुरे कर्म करती है, उसकी मान लेती है, इसलिए आत्मा को भोगना पड़ता है। धर्मपाल इंसान करनाल से, गुरुजी मोर पंख आप भी और श्री कृष्ण पर भी, क्या मोर पंख मोर भक्ति का परिणाम है? ना भाई, हमारे पास तो मोर पंख है, क्योंकि इससे अगर कोई मक्खी मच्छर ऐसे करेंगे वो मरता नहीं, और कोई जादू टोना नहीं है। ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि अगर और किसी चीज से मारेंगे ऐसे लगा तो वैसे, क्योंकि हाथ खेती बाड़ी वाले हाथ वैसे सख्त होते हैं थोड़े से, थोड़ा जोर से यूं घुमाया डंडा वगैरह तो लग जाएगा, ये घुमा देते हैं ऐसे ऐसे तो लग भी गया तो मरता नहीं, और उससे अपने आप का ऐसा रहता, और कोई जादू टोना नहीं, और कोई हमारे ख्याल से हमारी तरफ से ऐसा नहीं। वैसे हम तो हर जीव हर सृष्टि के भक्त हैं जो प्रभु ने बनाया है सारों के, कि भाई सबको तकलीफ ना हो, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। राहुल इंसान दिल्ली से, निंदा चुगली किसी कहते हैं, किसी की सच्ची बात को बताना भी क्या निंदा है जी? अब किसी की बुराई आप गाते फिरो, भगवान ने कौन सा आपको गाइड बनाया कि किसी ने बुराई कर दिया आप सारे समाज को बता दो? अच्छा है उस बुराई करने वाले को रोक दो, ये आपका कर्तव्य है कि भाई मत कर वरना बताऊंगा, या ऐसे कुछ डर दिखा के उसकी बुराई छुड़वा देते हो तो आप बहुत ही कर्म करते हो। इन्होंने नाम नहीं लिखा, 5 शब्द का नाम पूरा हुंदा है जी या 3 का? एक शब्द का भी पूरा होता है, देने वाले पे निर्भर करता है संत में ताकत कितनी है। प्रीति रोहिणी दिल्ली से, गुरुजी आज मैं नामदान लेने आई हूँ। आपके कहे अनुसार मैंने पिछले सप्ताह अपना रक्तदान किया था, जिससे मेरा हाथ ठीक हो गया, जबकि डॉक्टरों ने मेरे हाथ की सर्जरी बोली थी। जी, यहाँ आश्रम में रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बार बार रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं वहां, तो लोग जैसे जैसे अपना खून दान करते हैं उनकी बीमारियां कट जाती हैं। तो भगवान ने आपकी भी दूर करी बेटा, तो सुमन करना, अच्छे नेक काम करना, भले काम करना, आशीर्वाद। रजनी इंसान गन्नौर से, सुख दुआ परिवार की जिम्मेवार बहन पूनम को नाम दिलवाने के लिए लाई हूँ, आशीर्वाद चाहिए। बहुत स्वागत है, जिनको हिंजड़ा कहते हैं उनको समाज में, तो उनको सुख दुआ समाज का नाम दिया है। आशीर्वाद बेटा, आप यहाँ भी आई हैं, भगवान आपको खुशी बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बलबीर पाल शाह विधायक पानीपत से, पूज्य गुरुजी आपने समाज सुधारने का जो बीड़ा उठाया है यह एक सराहनीय कदम है। मैं पानीपत की ऐतिहासिक नगरी में सत्संग की रूहानी वर्षा करवाना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर सत्संग वहां पे करेंगे, और आप सब लोग मिलके भी इसका साथ दीजिए ताकि समाज जल्दी से जल्दी सुधर जाए, सबका भला हो, यही भगवान से दुआ करते हैं। आशीर्वाद जी। शालू इंसान करनाल से, प्यारे जी मेरे डैडी को शुगर का रोग है, वह मेरी मम्मी को बीपी हाई रहता है, इसमें डॉक्टरों ने मछली के तेल वाली दवाई दी है, उसे लें या न लें जी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी दवाई, देसी दवाइयां आश्रम में भी है, इंग्लिश दवाइयां भी है, जिनसे शुगर कंट्रोल हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और ब्लड प्रेशर हाई हो तो हम एक तरीका बताते होते हैं, लहसुन जो होती है, लहसुन उसकी 4 या 5 फांक छील के सुबह खाली पेट पानी से ले लो, कुछ दिन करके देखो, दवाई लेते रहो आम डॉक्टर से, जैसे कम होने लगे तो दवाई कम करते जाओ इंग्लिश, इसी से बहुत लोगों का ठीक हुआ है हाई ब्लड प्रेशर। बाकी बहुत सारी बीमारियों के वहां फार्मूले, क्योंकि हमने आयुर्वेदा भी पढ़ा है, तो आप वहां से ले सकते हैं, फ्री में इलाज होता है गरीबों का वहां पे। हवा सिंह घरौंडा से, गुरुजी आपने कहा भगवान सच है, गुरुजी मौत भी तो सच है जी? सब भगवान का ही बनाया ना, इसलिए बाकी चीज भी तो सच है। और लेकिन मौत सच है क्या आप बता सकते हैं कि ये अटल है? क्योंकि भगवान ने क्या पता कब दुनिया खत्म कर देनी है, भगवान तो तब भी रहेगा, मौत रहेगी जब कुछ रहा ही ना, तब तो मौत तो झूठी होगी ना जब कुछ रहा ही ना। जब तो कुछ है तो मौत है, जब सारा कुछ ही खत्म चौपट हो गया तो मौत कहां से आएगी, किसको आएगी? तो भगवान फिर भी रहेगा, इसलिए भगवान ही सच है, सबसे बड़ा सच। लाइव मैसेज है प्रदीप इंसान बरगामो इटली से, कभी कभी आत्मा वैराग्य में आती है और वो वैराग्य बाहर आ जाता है, इसका क्या कारण है जी? वैराग्य आना रूहानियत में बहुत बड़ी बात है। ऐसे के लिए लोग रोते हैं, बच्चों के लिए, समाज के लिए, ऐशो आराम के लिए, लेकिन भगवान के लिए अगर वैराग्य आ जाए, ये भक्त की निशानी, अच्छी बात है, इसे आप संभालिए और आगे बढ़िए, भगवान खुशियां देने वाले। साथ संगत ऑस्ट्रेलिया, लाइव मैसेज, आज ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने ब्लड डोनेट किया है, सारी साथ संगत इसी तरह से मानवता की सेवा के लिए आप जी का आशीर्वाद चाहती है। जी बेटा, विदेशों की साथ संगत लाइव पे दिख रही है हमें, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, तो आपको आशीर्वाद बेटा, जो भी बच्चे आप बैठे हैं आशीर्वाद। लखजीत इंसान श्री गंगानगर से लाइव सुन रहे हैं जी। आज श्री गंगानगर की तिब्बती मार्केट में आग लगी, जिसमें 11 दुकानें व एक ऑफिस जल गया। शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों ने तुरंत वहां प्रशासन से पहले पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सभी सेवादार इसी तरह से मानवता की सेवा करने का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, जगह जगह
शास्त्रामी गिनेस विंग के सेवादार सेवा कर रहे हैं। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद जल्दी कीजिए भाई। हरि राम सोनीपत से पूजा गुरु जी। सोनीपत में ज्यादा नौजवानों में नशे की लत है, इसके लिए मार्गदर्शन करें जी। वो सत्संग में आगे बताएंगे जी, जरूर। आखिरी पर्ची है जी। पूज्य प्यारे पिताजी, अमेरिका में से एक स्टूडेंट ने चाइना में हाल ही में हुई रिसर्च की न्यूज कटिंग भेजी थी। बीजिंग चीन में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने 757 लड़कियों पर एक अध्ययन किया। 10 वर्ष से कम इन बच्चियों के एक ग्रुप को पशु प्रोटीन यानी मांस देते रहे, वह अंडा खिलाया गया। दूसरे ग्रुप को गाय के दूध के द्वारा प्रोटीन दिया गया। 60 महीने के बाद पाया गया कि जिन बच्चियों को मांस अंडा खिलाया गया उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, वह जिनको दूध पिलाया गया उनकी हड्डियां पहले से मजबूत हो गई। इस न्यूज की कटिंग भी ईमेल से भेजी गई है जी, ताकि किसी को भ्रम न रहे। खबर की हेडिंग, एनिमल प्रोटीन बैड फॉर बोन्स। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जो कुदरत ने बनाया है वो ही जायज है। तो प्यारी साथ संगत जी, अब थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। आके सत्संग में विचार मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु में तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। कर्म कांड ना काम आए, काल दरे से न छूट पाए, मिलती न मुक्ति पाए तरले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं, जोड़ जोड़ चाहे तू खजाने भर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। संतों के वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी, कहे शास्त्र नाम जी एतबार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। तो भजन में आपने सुना, कर्म कांड न काम आए, काल दायरे से ना छूट पाए, मिलती ना मुक्ति पाए तरले। कर्म कांड जीव करता है पर उससे भगवान नहीं मिलता। कोई सोचे अलग रंग के कपड़े पहन लो इससे भगवान मिल जाए, सफेद पहन लो, भाई गेरुआ पहन लो, हरे पहन लो, नीले पहन लो, फला पहन लो। कपड़ों का रंग बदलने से अगर भगवान मिलता तो सारी दुनिया वैसे कपड़े पहन लेती, भगवान मिल जाता।
कोई कहता नहीं पानी में डुबकी लगाओ, यहां नहीं वहां, वहां नहीं वहां। डुबकी लगाने से भगवान मिले या पाप साफ हो जाएं? डुबकी लगाने से तो मैल नहीं उतरती, पाप कहां से उतरेंगे? धर्मों में जो लिखा है सारे तीर्थ स्थान अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था कि लोग वहां पे आए और भगवान उनको याद आ जाए, घर में जाके भगवान को याद करें, इसलिए तीर्थ स्थान बने थे। आज रूप कुछ और ही हो गया है, कुछ रूप और इस तरह का हो गया है, इतने की डुबकी, इतने की डुबकी, डुबकी के भी पैसे लगते हैं। जरा सोचो, जिनके गांव में शहर में वो तीर्थ स्थान है, वो तो सुबह से रात तक ठगी मारेंगे, रात को एक डुबकी मारी सारे पाप साफ, अगले दिन नई ठगी मारनी शुरू, कि रोज ही एक डुबकी मार सारे पाप रोज ही साफ हो जाएंगे। ये तो बड़ा अजीब बात होगी भाई, नाइंसाफी हो गई। तो इन कर्म कांडों से बात नहीं बनती जब तक आदमी मन की मैल साफ नहीं करता, जब तक अंदर से पवित्रता नहीं आती, जब तक अंदर से सफाई नहीं होती, भगवान के दर्शन नहीं होते। जब तक मन के घोड़े पे सवार रहता है, जितना मर्जी हार श्रृंगार कर लो, जो मर्जी बन जाओ, भगवान की कृपा नहीं होती। अंदर सफाई करो, विचारों की सफाई। हमें बड़ी खुशी है कि साध संगत में 3.5-4 करोड़ लोग जो साध संगत है, उनमें बहुत नौजवान हैं, कॉलेजिएट हैं, स्कूल के हैं, बहुत नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं। पर नौजवान इसलिए क्योंकि धर्मों में लिखा है कि बल दर्जे की भगवान कबूल मंजूर करता है, पहले नंबर की, बचपन और जवानी। तो आज नौजवान दीन दुखियों की मदद करने में, भले काम करने में जोर शोर से लगे, वरना आप देखो जवानी कितनी नादानी होती है। नशे, ऐब, और नशे इतने गंदे हैं। तंबाकू, हम राजस्थान के भीलवाड़ा साइड में के झालरपाटन में, वहां एक भवानी मंडी थी, सत्संग हुआ। ऐसे बाहर बाहर सरसों के खेत जैसे हैं, ऐसे खेत थे वहां, और वहां मोटे मोटे डोडे थे, फूल लगे हुए थे। हमने कहा भाई ये कैसे जामनी से रंग के, नीले से रंग के, ये अजीबोगरीब फूल किसके के? हमने तो सरसों वगैरह देखी थी राजस्थान में इधर, तो हमने कहा ये अजीबोगरीब फूल हैं। कहते गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो जान दे देते हैं। क्यों? ये अफीम की खेती है। हमने कहा अच्छा, ये अफीम की खेती है, इससे क्या बनता है भाई? चूरा पोस्त, तंबाकू, इसके साथ साथ स्मैक, क्रैक, बुक्की, अफीम, हीरोइन, सब इससे बनते हैं। तो हमने कहा भाई क्या ये आप शुद्ध भेजते हो? क्योंकि वहां से आते हैं, सारे समाज में चलते हैं। कहते ना गुरुजी इसमें तो मिलावट करते हैं। क्या? ऊंट के लेडिया मिलाते हैं इसमें, मेंगा, ऊंट का मेंगना। हम उन व्यापारी के घर गए, उसने एक तरफ चूरा पोस्त रख दिया, एक तरफ क्रैश करके चूरा करके ऊंट का मेंगना। कहता गुरुजी बताओ कौन सा चूरा पोस्त, कौन सा ऊंट का मेंगना? हमने कहा भाई हमने तो बचपन से कोई नशा नहीं किया, इसलिए हमें तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, ये बता सकते, ये नहीं पता कौन सा क्या है। कहता बस फिर यही होता है, ऊंट का मेंगना मिलाते हैं। हमने कहा और? कहता मिलने को जो मिल जाए, हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा, और लोग गिलास में 2 चम्मच घोल के चढ़ा जाते। कहते मजा सा आ गया भाई। या कहते हैं टेलीविजन रेडियो पे बताया है, हम तो देखते नहीं, कि हमारे ये पीने वालों की बात निराली है। वाकई बात निराली है भाई। हमारे बुजुर्ग छाछ पीते थे, घी पीते थे, दूध पीते थे, दही पीते थे। तूने 5-7 पशुओं की लीद के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। बुरा हाल। सुबह उठते ही वो एक और रगड़ेंगे यूं यूं हाथ पे, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जर्दा शायद ऐसा कुछ, तो वो गुटखा या जर्दा, पता नहीं क्या नाम है। यहां पंचकुला साइड से एक सज्जन आए, कहते गुरुजी इसका प्रोडक्ट मैनेजर मेरे मामा या चाचा है, उन्होंने बताया कि इसमें पशुओं घोड़ों की लीद के साथ साथ कुछ और भी मिलाते हैं। तो हमने कहा क्या मिलाते हैं? क्या जी सीवरेज का चूरा। आपके शहर में भी सीवरेज तो होगा, कि आदमी का टट पेशाब एक जगह गिरता है, वो सूख जाता है, उसका पाउडर मिलाते हैं इसमें। छिपकली, मरी हुई छिपकली, उसका पाउडर बना के उसको डालते हैं इसमें। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा अजीबोगरीब सौदा है। एक इंस्पेक्टर ने भी हमें लिख के दिया था, अभी मिल नहीं रहा, तो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, अगर वो चीज मिली बताएंगे।
शमशाबाद आगरा में हम सत्संग करें, जैसे ये ऑफिसर सज्जन खड़े हैं, तो वो आए थे ड्यूटी पे, उन्होंने लिख के दिया हमें कि गुरुजी मैंने छापा मारा गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में, तो गधे घोड़े की लीद, पशुओं की चर्बी और सीवरेज का चूरा, मरी हुई छिपकलियां, सारा को बरामद हुआ जो इसमें डाला जाता है। बीच में खुशबूदार चीज मिला देते हैं और ऊपर नाम लिख देते हैं, उड़ने वाला, भागने वाला और देवी देवताओं के नाम, और आप फिर उसमें चूना लगाते हो। वैसे हिंदी की कहावत है चूना लगाना धोखा देना। आप किसको धोखा दे रहे हो? खुद को चूना दे तेरे की, ले तेरे की, चूना लगा रहे हो भाई। कहावत तो बनी, अब मानो ना मानो। लगा के गंदगी और मुंह में डाल के मार के पिचकारी के तो बन गया नवाब ज्यादा। न्यू गंदगी खाने से बने तो भाई हर कोई बने। सारी दुनिया की गंदगी खाली मुंह में डाल रखी है, और से जो बीमारियां होती हैं वो बेहद ज्यादा है। आपको गिना देते हैं, आप गिनती करो। होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, ये तंबाकू से होने वाले रोग जो डॉक्टरों ने बताए हैं। और मरने वालों की गिनती आगे से बढ़ गई है भाई। अब जो ये लिखा है इन्होंने, 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू सेवन करने वालों की आयु 20 वर्ष कम हो जाती है। ये डॉक्टरों साइंटिस्टों का लिखा है। इन बीमारियों से भारत में एक साल में 9 लाख लोग मर रहे हैं। पहले 8 थे, अब 9 लाख। और प्रति सेकंड 35 सेकंड में, आधे मिनट में एक की मौत हो जाती है अपने देश में, सिर्फ तंबाकू की बीमारियों से। तो ये बहुत ही गंदी बीमारी है। बाकी नशे तो बर्बादी का घर है ही है, लेकिन ये तो बहुत भयानक बीमारी है भाई। माता बहनों मत पिया करो, बहुत मिलावट है। कहते जब कुछ होगा देखा जाएगा। हमारे तो परिवार में रीत चली आ रही है, तब देखेगा क्या, गले में नलकी लग जाएगी, घेंचे घेंचे होगी, बोला और नहीं जाएगा, रोटी भी ढंग से नहीं खाओगे, नलकी के द्वारा सारा सामान जाएगा अंदर। तो वो क्यों देखोगे, पहले क्यों नहीं सुधरते? तो ये गंदी चीज छोड़ दो। किसी भाई के पास, किसी के पास ये गंदा नशा फेंक दो, हम आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे भगवान से। फेंक दो, निकाल के खड़े होके फेंको तो शाबाश, बैठे बैठे फेंक दो। माता बहन भाई जिसके पास भी कोई है, पीछे किसी भाई ने फेंका है, आगे भी शाबाश, शर्माओ ना। अगर नहीं तो भाई फिर एक बात बताते, शर्म सी तो आती है पर बतानी पड़ेगी। अगर ये नशा करना ही है तो घर की फैक्ट्री, सुबह सुबह जाते हो ना, घर में डिब्बा लगा लो, घर का ही सामान घर में रगड़ के मुंह पे लगा लो, बात ही खत्म। बुरा लगा ना? होता तो इसमें वही है, पता नहीं किस किस का होता है। आप घर में रखो, कम से अपना तो होगा। बाकी मर्जी आपकी भाई, बताना हमारा फर्ज। क्योंकि आगे लोगों ने हमें बहुत रोका इन चीजों के लिए, गुरुजी ये नशे मत रुकवाओ, फलाना रुकवाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर फकीरों का तो काम होता है सच की राह पे चलना। वो नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन? है ये सच 100%। तो ठीक है, आप लोगों ने फेंका या छोड़ने का पर लिया तो हाथ खड़ा करके पर लीजिए कि आप नशा कोई भी नहीं करेंगे। माता बहनों कर लो हाथ खड़ा, छोड़ दो गुड़गुड़ाना, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशियां ही खुशियां। तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु ये लोग गंदगी भरा नशा छोड़ने चाहते हैं, सुमन करें आपका और आपके उस नशे का पान करें जो आपने इंसान के लिए खास तौर पे बना रखा है, जिसे हरी रस अमृता वो हयात कहते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, शाबाश। तो ये कसम होती है, हाथ खड़ा कर लिया, यहां हाथ खड़ा किया, जाके खा ना लेना, बद्दुआ बन जाती है, दुआ फकीरों की। सो ख्याल रखना, खाना नहीं, शाबाश। आगे भजन में है जी, माया जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं, जोड़ जोड़ चाहे तू खजाने भर ले। इस बारे में लिखा बताया है, धन माल और सब सामग्री शरीर के साथ संबंध रखती हैं और साथ जाने वाली चीजें नहीं। कारू जैसे 40 खजानों के बादशाह, रावण जैसे सोने की लंका रखने वाले इस दुनिया से साथ क्या ले गए? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। तो माया
पाप जुल्म की ना कमाओ भाई, ये कभी किसी को सुख नहीं देती, बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। मेहनत की करके खाओ और राम का नाम जपो, घर में भी खुशियां, काम धंधे में भी बरकत, थोड़े में भी संतोष ज्यादा, और संतोष में खुशियां ही खुशियां। संतोष धन किसे कहते हैं? जो आपके पास है उसका सुख लो और दीन दुखियों की मदद करो। जो पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो, बस चिंता ना करो, मेहनत करते जाओ, भगवान जाने उसका काम जाने। आपका काम हिम्मत करना, मेहनत करना है, वरना माया पाप जुल्म की तो तिगड़ी नाच नचा देती है भाई। संतों के वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी, कहें शास्त्र नाम इतवार कर ले। संत पीर फकीर वचन करते हैं, उनके नहीं होते, भगवान की बात सुनाते हैं। सुनो और मान लो तो कल्याण हो जाता है। तो आखिर में आपको यही बताते हैं कि आप भगवान का नाम जपे, और वो नाम कौन सा है? कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। हिंदू धर्म में लिखा है, इस घोर कलयुग में आत्मा का उद्धार कोई कर सकता है या आधार है तो वो प्रभु का नाम है। घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों में रहो, काम धंधा करते रहो, खोटे बुरे काम छोड़ दो भाई, राम का नाम जीभा से ख्यालों से जपते रहो, काम धंधा हाथों पैरों से करते रहो, तो काम धंधे में भी बरकत, राम नाम से आत्मा का भी कल्याण होगा, गम चिंता बीमारियां चली जाएंगी और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो ये संतों का पैगाम, संत बताते हैं, सुन के जो अमल करते हैं वही खुशियां हासिल कर पाते हैं। तो विदेशों में बहुत जगहों में साध संगत बैठी है, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड और चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, यूरोप, मंगफ, कुवैत, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, बहरीन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में है जी, और जापान, नाइजीरिया, नेपाल, फ्रांस, भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, सब जगह लोग लाइव पे बैठे हैं। यहां ये कैमरा लगा है, इसके द्वारा पूरी दुनिया में ये सत्संग हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियों से नवाजे। बाकी प्यारी साथ संगतियों, आप में से जो गुरुमंत्र लेना चाहता है, गुरुमंत्र का चाहवान है, वो अलग बताया जाएगा, सेवादार वहां जाके बैठना है। बाकी साथ संगत के लिए यहां की संगत ने, यहां की सेवादारों ने लंगर भोजन बनाया है, अभी आपको दिया जाए, कुछ मिनटों में लंगर करवा देंगे। और एक बात और, बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहबर का जन्म महीना जनवरी आ रहा है, तो आप सबको ही पहले से ही जन्म माह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सेवा सुमन करके, भले काम करके आप ये खुशियां मनाएं, मालिक बढ़ चढ़ के आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। बस 1-2 मिनट के लिए इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठना है जी, फिर जैसे सेवादार भाई बताएंगे अमल करना है जी। 1-2 मिनट बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी, जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है, पहले डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया, स्टेज की बाई लगे हुए हैं, आपने जल्दी से वहां पर जाकर आपको वहां पर गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे, और नाम शब्द गुरु मंत्र ही समय लगता है, इसलिए जो गुरु मंत्र लेना लगे हुए हैं आपके सज्जे पास है, आपकी राइट साइड में, तो वहां पर जाकर आपने बैठ जाना है, क्योंकि गुरुमंत्र उस पंडाल के अंदर ही, गुरुमंत्र भक्ति करने का तरीका केवल उन्हीं को ही बताया जाता है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो भी यहां पर है गुरुमंत्र वाले के चाहवान, तो दूसरे पंडाल में जाकर बैठ जाएं। आपके सज्जे पास से राइट साइड में जो छायावान लगे हैं वो गुरुमंत्र वाला पंडाल है। पूजना गुरु जी वहीं पर जाकर आपको गुरुमंत्र, आपके बैठने के बाद केवल 10-15 मिनट का ही समय लगता है, इसलिए जो भी भाई या बहन यहाँ पंडाल में है सामने, तो वो जल्दी से गुरुमंत्र वाले पंडाल में अभी चले जाएं। और बाकी की साथ संगत ने यहाँ पर लंगर भोजन ग्रहण करने लेना है, लाइनें लगा लेनी है जी। अब पूजना गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 30 कुमार इंसान पानीपत से, ये आगे आकर मिले, और एक पर्स और एक ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई कार्ड यहाँ पर आया है। करण सिंह स्नोप लेखीराम, जिसके सीख सकते हैं, पर्स है और एक पर्स के अंदर ही एक एड्रेस है, एटीएम कार्ड, करण सिंह लेखीराम।